नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक में खुश आमदीद। कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों को दिखाने से जो एक जगह पर कुछ ढूंढने आए थे जहां पर लोगों का आना मना था। वो जगह पूरी तरह रेडियो एक्टिव थी तो जाहिर है वहां पर खतरा था क्योंकि वहां पर हर तरफ रेडिएशन फैली हुई थी। रेडिएशन से बचने के लिए वो दोनों एक एक गोली खाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग वहां पर इसलिए आए थे कि हो सकता है उन्हें वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिल सकें जिनसे वो लोग मशहूर हो सकें। लोग इंटरनेट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे और ऐसी खोज वो लोग करते रहते थे। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद औरत को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तब वो अपने साथी को वहां से चलने का कहती है, लेकिन उसका साथी कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, उसके बाद चलेंगे। और तभी उन्हें वहां एक अजीब सी डरावनी सी किसी जानवर की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों काफी डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले दोनों ने कभी ऐसी भयानक आवाजें नहीं सुनी थी। तभी दोनों वहां से जल्द अज जल्द निकलने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक क्रिएचर आ जाता है जो दिखने में एक बहुत बड़े डायनासोर या ड्रैगन की तरह लग रहा था। इतना खौफनाक और बड़ा सा क्रिएचर अपने पास देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है। देखते ही देखते वो क्रिएचर अपने मुंह से आग निकालने लगता है और औरत के साथी को जलाकर मार देता है। देखते हुए डरते हुए औरत वहां से भागने लगती है और अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। गाड़ी का दरवाजा खोलती है मगर वो नहीं खोलता क्योंकि वो तो बंद था और चाबी उसके साथी के पास थी जिसे उस क्रिएचर ने मार दिया, इसलिए वो वहां से नहीं निकल पाती। फौरन ही वो क्रिएचर उसके पीछे वहां पर भी आ जाता है और देखते ही देखते उस औरत को भी अपना शिकार बना लेता है। इस हादसे के कुछ अर्सा बाद एक आर्मी जनरल अपने एक ऑफिसर को, जिसका नाम वेनिसा था, दो साथियों के साथ उसी खतरनाक जगह पर जाने का कहता है ताकि वो लोग वहां पर जाकर उस क्रिएचर के बारे में पता लगा सकें। अगर वो लोग उस क्रिएचर का शिकार कर लें तो उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में ला सकें। वेनिसा इस मिशन को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके एक साथी की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई थी। पाँव में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसके अलावा वेनिसा को उस क्रिएचर के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो ये करने से साफ मना कर देती है। लेकिन ऑफिसर के बार बार कहने पर वेनिसा मान जाती है और फिर अपने साथी और दूसरे ऑफिसर के साथ उस जगह पर क्रिएचर की जांच करने के लिए निकल जाती है। अब चूंकि उन सबको उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो वहां जाने से पहले एक कपल से मिलते हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, यानी कि माउंटेन पर चढ़ने के माहिर। उसमें हस्बैंड का नाम स्टुअर्ट था और वो उस इलाके को अच्छी तरह जानता था। स्टुअर्ट उन लोगों को बताता है पहले उस जगह पर हथियार वगैरह बनाए जाते थे। उस जगह को रेडिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से रेडिएशन फैलने की वजह से वहाँ जितने भी परिंदे और जानवर थे सब खत्म हो गए। सब बताने के बाद वो उन लोगों को उस क्रिएचर की एक ड्राइंग दिखाता है जो बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है। तो वो कहता है कि सबूतों को सामने रखने के बाद मैंने जो ड्राइंग बनाई है वो ऐसी दिखती है। हैरत की बात यह है कि ऐसे क्रिएचर उस जगह पर देखे गए हैं। ड्राइंग को देखकर वेनेसा और उसकी टीम थोड़ा डर भी जाते हैं, इसलिए अब उसकी जख्मी साथी इस काम को करने के लिए मना कर देती है। इसी तरह वेनेसा उसे समझाकर दोबारा से मना लेती है। फिर भी वेनिसा अपने दूसरे ऑफिसर को कहती है कि मैं वहां पर अकेले ही उस रेडियो एक्टिव जगह को चेक करने के लिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ो, क्योंकि तुम मेरी टीम हो। तो तब उसके साथी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि हम एक टीम है, जो भी करेंगे एक साथ ही करेंगे। अभी मुसीबत आई एक साथ ही उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन वनीसा उसकी बात नहीं मानती। सुबह होते ही वनीसा अकेले ही वहां जाने के लिए निकल जाती है। बाद जब उसके साथी को पता चलती है तो वो उससे रेडियो की मदद से कांटेक्ट करती है। फौरन ही उसे वहां से वापस आने को कहती है, लेकिन तभी वनीसा को वहां पर एक बहुत ही बड़ा अंडा दिखाई देता है और उसे देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाती है क्योंकि असल में इस रेडियो एक्टिव जगह पर किसी भी जिंदगी का होना नामुमकिन था। जिंदगी के होने के आसार का यहाँ पर तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए वनीसा हैरान थी और वो जैसे ही उस अंडे को उठाती है तो रेडिएशन बढ़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ऑफिसर को वनीसा से बात करने की वजह से उसके बेहोश होने का पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी जख्मी साथी और उस कपल यानी कि स्टुअर्ट और उसकी वाइफ को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है और वनीसा को ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने पर आखिरकार उन्हें वनीसा मिल जाती है, लेकिन बेहोशी की हालत में, जिसे देखकर वो फौरन उसके पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। वो भी जब वो अंडा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये आवाज जरूर उसी क्रिएचर की है। इसलिए सबूत के तौर पर वो लोग उस अंडे को लेकर अपने साथ वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो लोग उस अंडे के बारे में बातें करने लगते हैं। उन्हें अब इस वक्त ये डर लग रहा था कि ये अंडा जिस भी क्रिएचर का होगा वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और जब सब लोग सो रहे थे तो अंडे में हलचल होना शुरू हो जाती है और अंडा हिलने लगता है। ऑफिसर अपने घर वालों से बातें कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है
तो वो उस कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो अंडा रखा हुआ था। उसे पता चलता है कि जो क्रिएचर इस अंडे में था वो अंडा तोड़कर यहाँ से भाग गया है। वो ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताती है, जिसके बाद पूरी टीम मिलकर उस क्रिएचर को ढूंढने लगती है जो उस अंडे से निकलकर भागी थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वेनिसा को अपने घर के बाहर ही एक सीडी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेती है। वेनिसा अपने जनरल को कॉल करके इस पूरे वाक़ये के बारे में बताती है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस क्रिएचर का पता लगाओ और तुम्हें बगैर सबूत के वापस नहीं आना है। अब यहाँ पर वेनिसा इस काम को करने से मना कर देती है, क्योंकि जख्मी साथी के साथ साथ दूसरे ऑफिसर की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रेडिएशन से बचने की दवाई नहीं खा रही थी। और तो और वेनिसा को यहाँ पर अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। और जब ऑफिसर को ये सब कुछ पता लगता है कि वेनिसा मेरी वजह से और मेरी तबीयत की वजह से ये सब करने से मना कर रही है, तो वो फ़ौरन वेनिसा को रोकती है और फ़ोन लेकर वो जनरल से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ये मिशन हर सूरत मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हम स्टुअर्ट और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो खुद ही उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक अंडा मिला था और फिर वहाँ उन्हें अचानक से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। इतना बड़ा क्रिएचर उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो हवा में उड़ रहा था और इतना बड़ा क्रिएचर देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी देखते देखते वो क्रिएचर नीचे इनकी तरफ आने लगता है और स्टुअर्ट की वाइफ पर चिपट कर उसकी जान ले लेता है। तभी स्टुअर्ट किसी तरह वहाँ से भागता है और भागते भागते किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन फिर भी उनकी टेंशन ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो क्रिएचर स्टुअर्ट का पीछा करते करते वहाँ तक आ गया था और वहीं पर ठहर गया था और वहाँ से जा भी नहीं रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो अंडा इसी क्रिएचर का है, इसलिए अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमने उसका अंडा चुराया था। इसलिए उस क्रिएचर के डर से कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था। लेकिन तभी उस ऑफिसर की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिसे देखकर वेनिसा और उसके साथी और बाकी लोग परेशान हो जाते हैं और वो यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वो लोग प्लान करते हैं और क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए स्टुअर्ट कमरे से बाहर जाता है, ताकि जब क्रिएचर का ध्यान स्टुअर्ट की तरफ हो तो बाकी सब लोग पिछले कमरे से बाहर निकलकर गाड़ी में जाकर बैठ सकें। लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि जब स्टुअर्ट घर से बाहर आता है तो वो क्रिएचर छत पर ही बैठा होता है। इसकी वजह से वो स्टुअर्ट पर हमला कर देता है और उसे अपनी आग से जलाकर मार देता है। अब क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो अब तक घर में ही होती हैं और स्टुअर्ट की इतनी भयानक मौत देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इस सब को देखकर वो लोग काफ़ी डर जाती हैं, जिसके बाद वेनिसा दोबारा से जनरल से रब्ता करने की कोशिश करती है। इस बार उसका रब्ता हो ही जाता है और वो जनरल को सारी सूरत हाल के बारे में बता देती है और ये भी कि वो क्रिएचर उनके घर के बाहर ही है और वो लोग यहाँ पर फंस चुकी हैं। उसके बाद जनरल उन्हें वहाँ पर रुकने और क्रिएचर पर नज़र रखने का कहता है और उसके बाद जनरल खुद वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वेनिसा की तरफ अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि आर्मी का एक हथियार है, जिसे हम लोगों ने ही बनाया था और ऐसे सैकड़ों क्रिएचर यहाँ पर मौजूद हैं। जिस पर वेनिसा कहती है कि अगर ये सब कुछ तुम लोगों ने ही बनाया है तो ये सब कुछ क्यों किया और हमें यहाँ पर क्यों भेजा कि हम उसकी जांच करें। तो तब जनरल कहता है कि हम दरअसल उस ड्रैगन की या उस वेपन की पावर चेक कर रहे थे। बस ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये हथियार तुम जैसे ट्रेंड और बहादुर लोगों को भी हराएगा या नहीं। हम तुम लोगों को बस इस हथियार को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना बड़ा और कड़वा सच सुनकर वेनिसा और उसके दोनों साथी डर जाते हैं। जनरल कहता है कि हम देखना चाहते हैं कि वो ड्रैगन या वो क्रिएचर तुम्हारा मुकाबला कर सकता है या नहीं। ये सब कहने के बाद वो वेनिसा को गन दिखाकर बाहर जाने का कहता है। तब वो वेनिसा को गन दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए। अगर तुम घर से बाहर गई तो हो सकता है उस क्रिएचर से बच सको, लेकिन अगर तुम घर के अंदर रही तो मैं तुम्हें मार दूंगा। धमकी सुनकर वेनिसा ना चाहते हुए भी अपने दोनों साथियों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन जनरल ने गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था। ये देखकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। तभी वो लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल की तरफ वो लोग इसलिए जा रहे थे क्योंकि वो ड्रैगन अपने बड़े बड़े परों की वजह से उड़ नहीं पाएगा जंगल में। लेकिन रास्ते में ही उस जख्मी ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उससे अब चला नहीं जा रहा था और क्योंकि
क्रिएचर के भी आने का वक्त हो रहा था, तो इसलिए अपने साथियों को वहाँ से चले जाने का कहती है, उसे वहाँ पर छोड़कर। हालांकि वो दोनों यानी कि वेनिसा और वो ऑफिसर ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वो आगे बढ़ जाती हैं, जिसके बाद अब वो ऑफिसर जख्मी जो थी वो वहाँ पर अकेली रह जाती है। और तभी वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो क्रिएचर उस पर हमला करने ही वाला था, जिसे देखकर वो अपने गन से उस पर गोलियां चलाती है। पर क्योंकि वो खुद भी एक हथियार था, इसलिए उन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता और फिर वो अपने मुंह से आग निकाल कर उसे जलाकर राख कर देता है। दूसरी तरफ वेनिसा और वो ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए अभी भी जंगल की तरफ भाग रही होती हैं, लेकिन तभी रास्ते में उस ऑफिसर की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसके लिए भागना ज़रा भी मुमकिन नहीं होता। इतने में वो क्रिएचर भी उनके बिल्कुल पास आ जाता है और उस ऑफिसर पर हमला करके उसे जान से मार डालता है, उसे खाने लगता है। ये देखकर वेनिसा उस पर गोलियों की बारिश कर देती है, लेकिन इस बार फिर से उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल भी आ जाता है और वेनिसा की तरफ गन करके कहता है कि अब तुम्हारे भी मरने का वक्त हो गया है। ये कहते ही वो जनरल अपनी जेब से सीटी निकालकर बजाने लगता है। सीटी की आवाज़ सुनते ही वो ड्रैगन फिर से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो हमला नहीं करता क्योंकि जनरल उसे कंट्रोल कर रहा था। ये सीटी दरअसल एक डिवाइस की तरह काम करती है इन क्रिएचर को कंट्रोल करने के लिए। ये देखकर वेनिसा अपनी जेब से वैसी ही एक सीटी निकालती है। ये वही सीटी थी जो उसे घर के बाहर से मिली थी। इसके बाद वेनिसा सीटी बजाकर उस क्रिएचर को कंट्रोल करती है और उस जनरल पर हमला करने का कहती है। वो क्रिएचर ऐसा ही करता है और जनरल को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। वो जनरल काफ़ी डर जाता है मगर कुछ नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो क्रिएचर उस जनरल का भी खेल ख़त्म कर देता है और उसे मार डालता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वेनिसा रोड की तरफ आ जाती है। वहाँ पर उसे एक गाड़ी खड़ी मिलती है, जिसमें बैठकर वो शहर की तरफ निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद हमें वहाँ का एक खतरनाक नज़ारा दिखाया जाता है कि वहाँ पर वैसे ही खतरनाक क्रिएचर उड़ रहे होते हैं, वो भी सैकड़ों की तादाद में। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।